चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद अगला क्वेश्चन जो बच्चों का डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 26। इसको देख लेते हैं जरा। 26 में क्या है? 26 में उसका कहना है अ U tube containing a liquid is accelerated horizontally with a constant acceleration a naught if the separation between the vertical limbs is L. Find the difference in ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, अपन इसको क्लास में कर चुके हैं। आई डोंट नो क्यों डाउट आया इसमें, बट ठीक है, जो भी है सो है। हम लोग यहाँ पर एक YouTube मैनोमीटर बना देते हैं और ये YouTube मैनोमीटर जो रहेगा, ठीक है, इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट किया जा रहा है। आपको मैंने इससे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम करवाया था। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल दोज। देख लेते हैं जल्दी से। आपको मालूम है कि अगर मैं इस कंटेनर को इनवर्ड एक्सेलरेशन से आगे ले जाऊंगा तो लिम्ब में जो भी लिक्विड भरा हुआ है वो यहाँ पर नीचे की तरफ डिप्रेस्ड हो जाएगा एंड कंपैरेटिवली यहाँ पर थोड़ा एलिवेट हो जाएगा। तो ये इस तरीके का कुछ सिचुएशन बन जाएगा। आपको अच्छे से मालूम है कि अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो हम सीधा सीधा एक मैनोमेट्रिक इक्वेशन बना लेंगे। हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने की कोशिश करेंगे। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। सभी को मालूम है अगर मैं ए से बी तक जाता हूं तो जब मैं नीचे की तरफ आऊंगा, अच्छा ये सेपरेशन हमको एल दे रखा है, तो जब मैं नीचे तक आऊंगा, लेट अस से दिस हाइट इज h1, तो pa प्लस नीचे आ रहा हूं तो प्रेशर बढ़ता है रो जी h1, करेक्ट, प्लस अब चूंकि ये आगे एक्सेलरेट हो रहा है तो पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए मुझे फिर से इसको ऐड करना पड़ेगा रो ए नॉट एल। इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ये इस पॉइंट का प्रेशर आ गया। अब यहां से अगर मैं ऊपर जाता हूं लेट अस से h2 हाइट तक, तो प्रेशर हो जाएगा सीधा सीधा माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर कम होगा, माइनस रो जी h2 इक्वल टू pb। आपको मालूम है pa और pb दोनों सेम है, दोनों ही p नॉट के बराबर है, एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज नहीं है, तो यहां से pa और pb कट जाएंगे और इसके कटने से इक्वेशन बनेगी रो जी h1 माइनस h2, है ना, इज इक्वल टू माइनस रो ए नॉट एल। इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो रो जी डेल्टा एच विल बी इक्वल टू रो ए नॉट एल। अब सवाल में जो पूछा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसने हमसे शायद डेल्टा एच पूछा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा। फाइंड द डिफरेंस इन दी हाइट्स ऑफ द लिक्विड इन द टू आर्म्स। तो आपको अच्छे से मालूम है डेल्टा एच की वैल्यू सीधा सीधा बन जाएगी ए नॉट एल बाय जी, एंड दिस गिव्स यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन। दिस इज हाउ वी प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये 26। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 27। 27 क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, है ना। ये काफी फेमस सवाल है, पुराना। एक फैक्ट दिया गया है कि अलकनंदा मिक्सेस विद रिवर भागीरथी एंड बिकम्स रिवर गंगा। तो यहाँ से दो नदियां आती हैं और वो जाकर मिलकर गंगा बनाती हैं, ठीक है। अब ये जो दो नदियां जा रही हैं इनका विड्थ हमको दे रखा है। अलकनंदा का जो विड्थ है वो है 12 मीटर एंड गंगा का जो विड्थ है वो 16 मीटर है, गंगा मैया। और भागीरथी का जो विड्थ है वो हमको कितना दे रखा है, दैट इज गिवन टू अस एज 8 मीटर। तो उल्टा बन गया, तो ये आपका 8 मीटर यानी भागीरथी बन गई, ये आपका बन गया अलकनंदा यानी कि 12 मीटर, और ये 16 मीटर। तो दिस इज गोइंग टू बी गंगा, दिस इज गोइंग टू बी अलकनंदा एंड सॉरी दिस इज गोइंग टू बी भागीरथी एंड दिस इज गोइंग टू बी अलकनंदा। अब वो क्या रहा है, यहाँ पर रिवर की फ्लो स्पीड दे रखी है। उनका कहना है कि जो अलकनंदा है वो ट्रेवल कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दिस स्पीड इज 20 kph। और भागीरथी ट्रेवल कर रही है विद अ स्पीड ऑफ कितना दी है, 16 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे ये पूछा गया है कि गंगा मैया की एवरेज स्पीड क्या होगी, और डेप्थ हमसे कंसिडरेबली सेम मानी है। डेप्थ सेम होने का फायदा क्या हो जाएगा, आपको मालूम है ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए 12 मीटर है और डेप्थ h है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 12 इंटू h। तो आपको कंटिन्यूटी प्रिंसिपल मालूम है कि वॉल्यूम फ्लो रेट शुड बी कांस्टेंट। तो यहां से और यहां से मिलकर जो वॉल्यूम फ्लो रेट आ रहा है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ अलकनंदा इंटू वेलोसिटी ऑफ अलकनंदा प्लस एरिया ऑफ भागीरथी इंटू वेलोसिटी ऑफ भागीरथी शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ गंगा इंटू वेलोसिटी ऑफ गंगा। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर इक्वेशन। एरिया ऑफ अलकनंदा अगर आपको निकालना है, डेप्थ h मान लो, तो ये हो जाएगा 12h और वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी है, 20, प्लस एरिया ऑफ भागीरथी विल बी इक्वल टू 8h और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमको इसकी 16, ठीक है, ये भी सिंपल है। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ गंगा इज हाउ मच, एरिया ऑफ गंगा इज 16h
मल्टीप्लाइड बाय ये हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ गंगा। नाउ यू कैन वेरी सिंपली कैलकुलेट इट, x सब जगह से कट जाएगा इसीलिए हमको सेम डेप्थ दी गई थी, और यहाँ से 12 से आ गया प्लस 16 इंटू 8, 16 32 64 128 शायद, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 16 VG। तो यहाँ से VG आप निकाल लो, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो 26 और 27 काफी सिंपल थे, बट ठीक है, आपके डाउट थे तो ये सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। एक्चुअली 28 डाउट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 29 30 के लिए थोड़ा सा 28 का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, डेटा का यूज करना पड़ेगा हमें, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में उनका क्या कहना है, उन्होंने यहाँ एक इस टाइप का पाइप दे रखा है, ठीक है, मैं एक साथ करवा देता हूं तीनों। 26 में ऐसा पाइप दे रखा है, ठीक, 27 में 29 में सॉरी 28 में ऐसा पाइप है, 29 में उनका कहना है पाइप कुछ इस तरीके का है, ए वाला जो हिस्सा है उसको ऊपर रखा है और बी वाले को नीचे रखा है। दिस इज ए, दिस इज बी। अच्छा, दोनों के बीच का हाइट भी दे रखा है हमको, दैट इज कितना दिया है देख लेते हैं। 29 में दिया है वो 15 बाय 16 सेंटीमीटर, ठीक है, हम एच लेके कर लेंगे, सॉल्व आप कर सकते हैं। एंड 30 वाले में इसको उल्टा कर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है, उसमें स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है, यानी जो ए वाला पार्ट है उसको अब नीचे कर दिया और बी वाले को ऊपर कर दिया और बाकी सब सेम है। अच्छा, डेटा क्या दिया गया है देख लो आप। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उनको दिया गया है 28 वाले में, ए का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दिस इज 4 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना, तो इसको कन्वर्ट कर लो तो 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वैसे कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, है ना। एरिया ऑफ बी हमको दे रखा है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो यहां से ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। बस अब 28 वाले में उसने हमको दिया है कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, यानी 1 cc वाटर यहां से फ्लो कर रहा है, तो 1 cc वाटर फ्लो करने का मतलब हो गया रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम, एंड रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम सीधा सीधा होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, तो AA इंटू VA इज इक्वल टू AB इंटू VB। ये इक्वेशन तो एप्लीकेबल है, बट हमें इसका रेट ऑफ फ्लो भी दे रखा है, दैट इज 1 cc। तो 1 cc का मतलब होता है 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। दिस इज मेकिंग क्वेश्चन वेरी सिंपल, क्योंकि AA पता है, तो आप देख सकते हो 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू VA इज 1 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करने पर VA आ जाएगा आपका 1/4 मीटर पर सेकेंड या फिर 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इस इक्वेशन को इक्वेट करोगे इन दोनों को, तो आपको मिल जाएगा VB इज इक्वल टू 1/2, करेक्ट, यानी कि 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से फर्स्ट सेकंड पार्ट आ जाते हैं। अच्छा, यहीं पर अगर आप बर्नौली लगा दो तो आपको मालूम है PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर इज इक्वल टू PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर। नाउ यू आर वेरी क्लियर, PA आपको पता है, PB आपको PA PB आपको निकालना है डिफरेंस, PA माइनस PB, लेकिन VA VB पता है, डेंसिटी पता है वाटर की, तो आप इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पर चूंकि हॉरिजॉन्टल है इसीलिए जो आपका पोटेंशियल हेड है वो नहीं आएगा। अच्छा, इस सवाल में केवल थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। सबसे पहले VA और VB में तो कोई चेंज नहीं आना है, क्योंकि ऑब्वियसली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है, वॉल्यूम फ्लो रेट वही है, तो फिर VA आपका 1/4 और VB भी 1/2 मीटर पर सेकंड, ये तो एकदम सेम आएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब बर्नौली जब लगाएंगे इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो हम लिखेंगे PA प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो VA स्क्वायर प्लस, इसको अगर रेफरेंस माना तो ये H हाइट ऊपर है, यानी 15/16 सेंटीमीटर, तो प्लस रो G इंटू H, है ना, इसको हम H बोल देते हैं। ये वाला टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दिस शुड बी इक्वल टू B पर पहुंचोगे तो इक्वल टू B का प्रेशर हो जाएगा PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर और 0, क्योंकि इसको रेफरेंस माना है अपन ने। ये यहाँ पर डिफरेंस आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप PA माइनस PB निकाल सकते हो, VA VB ऑलरेडी आ गया। सेम इस सवाल में भी वही काम करना है, इसमें सिर्फ उल्टा हो गया है, तो आपको मालूम है PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर प्लस रो G H, करेक्ट, ये आ जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर
और ये रेफरेंस रहेगा तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ से आप सीधा सीधा PA माइनस PB या PB माइनस PA जो भी आपसे पूछा जाए आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ हमने कवर कर लिए। तो 28, 29, 30 आई सपोज ये तीनों में आपको डाउट अब नहीं होगा। तो सिंपल क्वेश्चन थे ये, कुछ टफ नहीं था इसमें। 31 वाला भी सिमिलर है ना, बर्नौली का एप्लीकेशन है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा कुछ बच्चों से, बट जिनसे भी नहीं हो रहा है बेटा नोट्स अच्छे से पढ़ो। क्लास नोट्स को रीड करने के बाद साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलो। अगर आप थोड़ा सा डिले करोगे नोट्स रीड करके प्रैक्टिस करने में तो आपको दिक्कतें आएंगी, जैसे कि कुछ लोगों को आ रही है ना। तो आई सपोज कि आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से इसको तैयार करें चैप्टर को, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 सिमिलर है, वही देखो। इस बार शेप ऐसा दे रखा है हमको, ठीक। अब उसका क्या कहना है शेप में, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा हाइट पर है इसके मुकाबले। तो आपको मालूम है पहले तो ए और बी पॉइंट अगर दे दिए तो कंटिन्यूटी क्या कहता है, एरिया ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। पहली तो चीज यहां से आ जाएगी। दूसरा, हाफ पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच जितना ऊपर है ये शुड बी इक्वल टू पीवी प्लस हाफ रो वीबी स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि वो रेफरेंस मान लेंगे उसको। इस इक्वेशन पर बेस्ड ये सवाल है। पहले में स्पीड पूछी गई है बी पर और दूसरे में पूछी गई है क्या, दूसरे में पूछा गया है प्रेशर डिफरेंस। तो नाउ आई सपोज आप इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ना हो तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं सॉल्व भी कर दूंगा, बट सिंपल क्वेश्चन है ये। 31 इस तरीके का है ना, 31 इज डन। नेक्स्ट 32 की अगर बात की जाए तो 32 क्लास में मैंने आपको वेंचुरी मीटर पढ़ाया था, ये उसका एप्लीकेशन है। इसमें भी कुछ खास नहीं है, वही सेम सवाल है ना। एक जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको ज्यादा दे रखा है और दूसरी जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको ऑब्वियसली कम दे रखा है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है। ठीक, हमें इतने से ही मतलब है। अब आपको दिया गया है 32 के अंदर, वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन द फिगर इफ द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन वर्टिकल ट्यूब्स इज 2 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें लिक्विड यहां तक भरा हुआ है और इसमें लिक्विड यहां तक भरा हुआ है और इन दोनों के लेवल का जो डिफरेंस है दैट इज जस्ट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डेल्टा एच यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, अब आप अच्छे से जानते हो कि चूंकि लिक्विड यहाँ ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट का नाम मैंने अगर ए रख दिया तो इसका नाम रहेगा बी। तो आपको अच्छे से मालूम है एरिया ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। कंटिन्यूटी मैंने कहा था इस चैप्टर का हर सवाल, इस टॉपिक का हर सवाल दो ही इक्वेशन पर बेस्ड होता है, कंटिन्यूटी एंड बर्नौली। तो यहाँ से ए इंटू बी ए इज इक्वल टू ए बी इंटू बी बी हमारी पहली इक्वेशन आ गई। आप देख सकते हैं चूंकि ये एरिया ज्यादा है तो यहाँ की वेलोसिटी कैसी होगी, कम। और प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ कहता है कि यहाँ की वेलोसिटी कम है तो यहाँ का प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा। तो आप देख सकते हो पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। जो भी डेटा दे दिया है उसको यूज कर लो। यहाँ से आप देख सकते हो इसको इधर ले आओगे तो पी ए माइनस पी बी एक तरफ आ जाएगा और आपको मालूम है पी ए माइनस पी बी इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस है। इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, रो जी इंटू डेल्टा है जो कि 2 सेंटीमीटर हाइट है। तो यहाँ से पी ए माइनस पी बी आ गया, दिस इज इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। इस इक्वेशन से वी ए वी बी को आप रिलेशन निकाल लो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको हर चीज मिल जाएगी। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्लास में किया हुआ है। तो वेंचुरी मीटर हो गया हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का। 33rd क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेम वेंचुरी मीटर है लेकिन इस बार क्लोज टाइप का यानी सेकंड टाइप का। तो वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब, ठीक है, द एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको दे रखे हैं, है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब इज 500। अच्छा, ये बात याद रखिएगा जब भी आपको ये यूनिट दे दिया जाए, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड टाइप, है ना, तो आप समझ जाना कि ये आपका वॉल्यूम फ्लो रेट है। इतना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं डीवी बाई डी। और डीवी बाई डी जो होता है वो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, समझे। तो यहां से आपको जो कंटिन्यूटी इक्वेशन में पहला टर्म है वो मिल जाता है। तो अगर एरिया दे रखा है और वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखा है तो आप वेलोसिटी किसी भी जगह पर निकाल सकते हो। तो यहाँ उन्होंने वही किया, यहाँ उन्होंने वॉल्यूम फ्लो रेट दे दिया। अब वॉल्यूम फ्लो रेट दे दिया, एरिया दे दिया, तो हम दोनों जगह की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि हमको दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 में हमको दे दिया गया है कि जो डीवी बाई डी है दैट इज 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, सीजीएस में भी कर सकते हैं इसको।
तो आपको अच्छे से मालूम है दिस इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब मोटे वाले सेक्शन का एरिया है 5, तो 5 इंटू V1, तो यहां से आपका V1 आ जाएगा 100 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। और सिमिलरली दूसरे से कंपेयर करोगे तो दिस इज इक्वल टू कितना था ये, कितना था ये, कहाँ गया 2, तो 2 इंटू V2, तो यहां से कंपेयर करोगे तो V2 आ जाएगा सीधा सीधा 250 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। अब इससे क्या फायदा क्या हो गया, V1 V2 आ गए, फिर से भाई बर्नौली लगाना है हमें, PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर इज इक्वल टू PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर, ठीक है। और डिफरेंस इन लेवल पूछा है तो PA माइनस PB हो जाएगा आपका रो जी डेल्टा एच। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल, सिर्फ आपको अप्रोच पता होना चाहिए। तो ये 33 क्वेश्चन हो गया है ना। अब आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी जल्दी से निपटा लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि वो भी क्लास में कराए हुए हैं, क्लास के कराए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए आई सजेस्ट कि आप लोग क्लास नोट्स को पढ़ के अच्छे से इन सवालों को फिर से रीट्राई करें। नहीं होते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप मुझे बताओ, मैं करूंगा, बट आई एम श्योर हो जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 34th क्वेश्चन में वही पुराना सवाल है कि वाटर लीक कर रहा है एक टैंक से। तो उन्होंने, अच्छा देखिए, यहां एक ऐसा टैंक बना दिया जिसमें एक छोटा सा होल किया है उन्होंने, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू देता हूं, ये सवाल किया हुआ है, क्लास नोट्स में मिल जाएगा आपको। क्लास नोट्स को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सवाल कराया हुआ दिखेगा। सिर्फ एक बार फिर से समझ लो, चूंकि लिक्विड यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है, यहां एक छोटा सा पिन होल बना दिया है। इनफैक्ट डिफरेंस देखिए, इसका जो एरिया दे रखा है कैपिटल ए, दिस इज 0.4 मीटर स्क्वायर, और इस ओरिफिस का जो एरिया स्मॉल ए दे रखा है, दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। मतलब आप देख रहे हो 2 इंटू 10⁻⁻6.4 के मुकाबले नेग्लिजिबल हो गया। तो हम कह सकते हैं ए इज वेरी मच लेस देन कैपिटल ए। इससे फायदा क्या हो गया, ये लेवल ड्रॉप होता हुआ हमको फील नहीं होगा। तो पहले 2 पार्ट्स हैं वो इससे डायरेक्टली आ जाएंगे। तो यहां से अगर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है तो वो होता है √2gh, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में उसका कहना है कि जब आधा टैंक हो जाएगा तब क्या होगा, तो हम बोल देंगे भैया आधा टैंक जो हो जाएगा, अच्छा उसने होल कहाँ किया है, बॉटम में किया है, तो ये जो होल है ये आपका इस जगह पर हुआ है। तो हाइट अगर h है तो सीधा सीधा आप √2gh यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, आधी टैंक हो गया, तो फिर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में वेलोसिटी हो जाएगा √2g, और h की जगह डाल देंगे h/2, तो √gh सीधा सीधा आ जाएगा। 2 पार्ट तो बिना सोचे समझे डायरेक्टली हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लीक्ड आउट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल dt आफ्टर द हाइट रिमेन्ड इज h, thus find the decrease in height dh in terms of h and dt। ये भी क्लास का क्वेश्चन है। मान लेते हैं हाइट रिमेन्ड अगर h है तो इसका रेट ऑफ फ्लो जो रहेगा, है ना, ये अगर मान लो हाइट h तक पानी कम हो गया है, तो यहाँ आप जानते हो कि फर्दर ये थोड़ा सा नीचे आएगा और यहाँ से पानी बाहर जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसका जो वेलोसिटी है वो dh/dt होगी। तो कंटिन्यूटी से हम बोलेंगे कैपिटल A एरिया इंटू इसके नीचे आने की वेलोसिटी कितनी है, dh/dt, एंड दिस शुड बी इक्वल टू यहां से निकलने वाले पानी की वेलोसिटी और एरिया, तो एरिया स्मॉल ए इंटू वेलोसिटी हो जाएगा v। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छा, चूंकि यहां से हाइट अगर h नीचे आ गया है, ठीक है, तो h अगर नीचे आ गया है और इसकी टोटल हाइट थी कैपिटल H, ठीक है, तो ये हाइट कितना बची, h माइनस h, तो v बन जाएगा आपका √2gh माइनस h। इसको और बेटर अगर आप करना चाहते हो तो एक काम करो, हाइट को यहां से कंसीडर करो कि यहां से लेवल h रह गया है। तो इससे फायदा क्या है कि जब लेवल h रह गया है तो dh/dt हो जाएगा नेगेटिव, और ये आपकी बन जाएगी इस पॉइंट की वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ h, और यहाँ सीधा सीधा √2gh आ जाएगा। तो इससे आपके लिए चीजें और सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, अब यहाँ से आप देख सकते हो ये इक्वेशन आपके सामने बन गई है, dh/√h शुड बी इक्वल टू a√2g/A dt। आप इसको इंटीग्रेट करोगे, आपको टाइम मिल जाएगा, बाकी सारे केसेस जो पूछे गए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, नॉट वेरी टफ, एंड आई एम श्योर आप इसको कर पाएंगे, है ना। तो ये अपन ने किया हुआ है क्लास में, ठीक है। हाफ ऑफ द वाटर बचे, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो आपको लिमिट डालनी पड़ेगी। यहाँ 0 से जब हाइट शुरू में थी स्मॉल h और बाद में हो गई h/2, और टाइम यहाँ 0 से t,
तो यहाँ से टाइम निकाल लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। दिस इज हाउ वी सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 34 अगेन वाज ओल्ड क्वेश्चन जो क्लास में किया हुआ है, नोट्स को रेफर करेंगे आपको मिल जाएगा उसमें, है ना। 35 वाला जो क्वेश्चन है, 35th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये भी वही क्वेश्चन है जो क्लास में किया गया है। उनका कहना है वाटर लेवल मेंटेन्ड इन अ cylindrical vessel up to a fixed height h. The vessel is kept on horizontal plane. At what height from above the bottom should a hole be made in the vessel so that water stream coming out of the hole strikes the horizontal plane at the greatest distance from the vessel. तो वेसल से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस तक वो गिरे, तो उसके लिए फिर से वही आपको मालूम है रेंज मैक्सिमम चाहिए, है ना। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो चलो फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा सीधा देख सकते हो। यहाँ से जो भी स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, ऐसे पानी का लेवल मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। लेवल इज मेंटेन, लेवल इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो अगर लेवल चेंज नहीं हो रहा है तो अब यहाँ पर मैंने इसका ओरिफिस बना दिया इस जगह पे, और ओरिफिस की हमको टोटल इस कंटेनर में जो पानी है उसकी हाइट दे रखी है कैपिटल एच, ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। यहाँ से निकलने वाली वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वी रहेगी, और चूंकि ये वाइड टैंक है तो इसीलिए हम इसका स्मॉल ए इज वेरी मच लेस देन कैपिटल ए अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब आप कंटिन्यूटी अगर अप्लाई करते हो तो कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं है, अब आप सीधा सीधा बर्नौली अप्लाई करिए। तो बर्नौली आपसे क्या बोलेगी कि इस पॉइंट का प्रेशर और इन दो पॉइंट्स के बीच में हम एक काम करते हैं ना, इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा दो x और y। तो बाय अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन x एंड y, px प्लस हाफ रो vx स्क्वायर सेम लेवल पर है इज इक्वल टू py प्लस हाफ रो vy का स्क्वायर। यहां से रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब समझिए px की अगर बात की जाए तो px और py की बात की जाए तो px तो सीधा सीधा यहाँ से, चूंकि ये बहुत वाइड है इसीलिए ये फ्लो करता हुआ फील नहीं होगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए ये y हाइट नीचे है तो सीधा सीधा आ जाएगा px इज रो जी y प्लस vx, हाफ रो vx, यानी यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी 0 है तो दिस विल टर्न आउट टू बी 0। दिस इज इक्वल टू py विल बी p नॉट, है ना। py कैसा है p नॉट। अच्छा, ऊपर से टैंक अगर खुला है तो यहाँ पर भी p नॉट को आना पड़ेगा, एंड एक्चुअल में वो काटेंगे इसलिए आएगा क्योंकि टैंक खुला है तो यहाँ का प्रेशर p नॉट रहेगा, तो खुला हुआ टैंक है ये। तो p नॉट प्लस हाफ रो vy स्क्वायर ये मेरे सामने आ गया। तो यहाँ से आप अगर ध्यान से देखें तो vy आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gy, ये पुराना सवाल है, ठीक है। अब सुनो, अब ये जो वेलोसिटी आई अंडर रूट 2gy इस पॉइंट पे, ये हम चाहते हैं इससे जो रेंज आए वो मैक्सिमम आए। तो यहाँ से लिक्विड को यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगता है दैट टाइम इज अंडर रूट ऑफ 2h/g, और h कितना है, ये वाली हाइट, तो ये y है अगर, और ये पूरा h है तो ये बचा h माइनस y/g। तो ये यहाँ से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब टाइम आ गया तो आपको मालूम है रेंज कितना होता है, सीधा सीधा vy इंटू टी। यहाँ से रेंज आ जाएगा, जो भी रेंज आएगा अब आपको उसका y के साथ वेरिएशन निकालना है और मैक्सिमम मिनिमम करना है। तो y के साथ वेरिएशन करना है तो dr/dy कितना कर दो 0, और dr/dy 0 करते से ही यहाँ से y इक्वल टू h/2 विल कम आउट टू बी आंसर। ये मैं डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लास में ये करवा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे, 34 35 भी फिनिश हो गए, एंड आई होप आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ रह गया मुझे कमेंट में बताओ, एंड प्रैक्टिस करना शुरू करो। एंड सरफेस टेंशन विस्कोसिटी का एचसी वर्मा वाला क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा करो। इलास्टिसिटी के वीडियोस में इसके बाद डालना शुरू करूंगा जल्दी, एंड थोड़ा सा आप सिंसियर हो जाओ बिकॉज आपको मालूम है कोरोना की वजह से क्लासेस तो पोस्टपोन हो रही है काफी लंबे समय तक के लिए, आगे भी हो सकती हैं, तो हम पढ़ाई का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब मैं रेगुलर वीडियोस डालने वाला हूँ। आई एम हैविंग दीज फैसिलिटीज नाउ, एंड एट द सेम टाइम आपको भी रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। मैं आगे जाकर प्राइवेट लिंक्स डालूंगा, और प्राइवेट लिंक्स में आपको ये याद रखना है कि वो लिमिटेड टाइम के लिए रहेंगी, इसलिए जब वीडियो डालूँ तभी देखिए, है ना। डोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। चलिए, थैंक यू।